class 5. Today I am going to start the chapter 5 climate of equatorial region. बच्चों आज आप लोगों को हम क्लास चैप्टर 5 में क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो क्लाइमेट को बताते हैं जलवायु, है ना। इक्वेटोरियल रीजन जो है, इक्वेटोरियल रीजन के जो जलवायु है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। सबसे पहले जानना है कि इक्वेटर के जो होते हैं उनके दोनों तरफ, इक्वेटर के दोनों तरफ जो होते हैं क्या होते हैं, आपका दोनों तरफ क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों तरफ क्या है कि दिस रीजन इज हॉट एंड वेट इन द टॉरिड जोन। अब इसमें जो है इस रीजन को 3 जोन में बांटा गया है, टॉरिड जोन, फ्रिगिड जोन और होमिड जोन। तो ये इस रीजन को टॉरिड जोन यानी इक्वेटोरियल रीजन में जो होते हैं उसके रीजन मतलब क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के अगल बगल में जो भी है उसके बारे में क्या करना है कि हम लोग को देखना है कि वहां का जो जलवायु है वो कैसा होता है। तो हॉट होता है और वेट होता है। हॉट का मतलब होता है गर्म और वेट का मतलब होता है कि जहां पर वर्षा भी होती है। अब यहाँ का रेनफॉल्स आर वेरी हैवी एंड द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ मॉइस्चर evaporates from different sources like rivers, ponds, plants, etc. and form clouds. अब क्या होता है कि यहाँ इस क्षेत्र में यानी इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण वहाँ ह्यूमिडिटी बनता है और ह्यूमिडिटी के कारण मॉइस्चर के कारण क्या करते हैं, कोई मॉइस्चर कहाँ से बनता है, रिवर से, पॉन्ड से, सीज से। और वो रिवर और पॉन्ड्स और सीज के से जो वाटर से जो मॉइस्चर बनता है उस मॉइस्चर से क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है। और क्लाउड्स बनने के कारण इस क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब होता है कि दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। यानी इस क्षेत्र में जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होता है। नाउ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट किंगडम। फ्लोरा का मतलब प्लांट किंगडम और फौना का मतलब होता है एनिमल किंगडम। दैट मींस हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में और एनिमल किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि फ्लोरा यानी प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम क्या होता है? फ्लोरा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव अ लग्जरियन ग्रोथ ऑफ ट्रीज। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, यानी पेड़ पौधे से भी लग जाते हैं, यानी कि एक लेयर बन जाते हैं। अब जो है द फॉरेस्ट रिमेन एवरग्रीन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। दैट मींस इस क्षेत्र में वर्षा का जो है, जो वर्षा जो नियमित रूप से होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा होती है और होने के कारण वर्षा के कारण क्या होता है कि एवरग्रीन यानी हमेशा वो इस फॉरेस्ट जो है हरा भरा रहता है, चारों ओर हरियाली छाया हुआ रहता है। नाउ द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन हैव सेवरल लेयर्स। अब इस फॉरेस्ट का जो होता है कई लेयर में हो जाते हैं। अब जो है इस लेयर में जो पहला होता है द लोवेस्ट लेयर जो होते हैं यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी सबसे थर्ड लेयर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट फ्लोर कंसिस्ट ऑफ decomposed leaves and fruits fallen from the upper layer। यानी अपर लेयर से जो सड़े गले सूखे पत्ते या सड़े गले जो पत्ते होते हैं वे झड़ करके सीधे लोवेस्ट लेयर में जाते हैं और जो भी फल भी होते हैं वो पक कर जो नीचे आते हैं वो सीधे लोवेस्ट लेयर में जाते हैं। और उससे क्या होता है, उसमें जो सॉइल होता है उस सॉइल में क्या होता है, डिकम्पोज होकर वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी बन जाता है। और इस लेयर में क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, जैसे कि स्मॉल ट्रीज, क्रीपर्स, सब ये सारे इस लेयर में होते हैं। लेकिन होता है कि इसलिए छोटे छोटे होते हैं कि ये 3 लेयर बने होते हैं। सबसे लास्ट लेयर होने के कारण इसमें सूरज
उसका जो लाइट होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, यानी सफिशिएंट जो लाइट मिलनी चाहिए नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसके जो पेड़ होते हैं या प्लांट होते हैं कोई बड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके पहले भी कुछ लेयर होते हैं जो उसको दबाकर रख देते हैं, वहां तक उसको जो है सूरज की लाइट पहुंचने को नहीं मिलता है, जिससे कारण वहां के कुछ क्षेत्र में क्या होता है छोटे छोटे पेड़ पौधे ही होते हैं, जैसे कि क्रीपर्स हो गया, स्मॉल ट्रीज हो गया और सर्स हो गया। यस, मैंने आप लोगों को इसके पहले जो है फ्लोरा के बारे में बताया कि जो है प्लांट किंगडम होता है। अब मैं आप लोग को जो है फौना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एनिमल किंगडम होता है। तो एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूज नंबर्स ऑफ एनिमल्स लिव इन रेन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स यानी बहुत ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट में बहुत तरह के कीड़े मकोड़े, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये सभी रहते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। द डिफरेंट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। अब अलग अलग प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे a few animals from Amazon rainforest in South America are anaconda, tarantula, tree frogs etc. जैसे कि कुछ ऐसे जानवर हैं अमेरिका का, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है अमेरिका, साउथ अमेरिका में, उस फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि एनाकोंडा हो गया, तारांतुला हो गया, ट्री फ्रॉग्स हो गया। ट्री फ्रॉग्स यानी पेड़ पर रहने वाला मेढक जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो बहुत विशाल होते हैं। एनाकोंडा होता है जो काफी बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, जो बहुत खतरनाक जानवर भी होता है। तो इस प्रकार के जानवर जो है अमेरिका, साउथ अमेरिका के अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द Congo Basin and the forest of Southeast Asia known for gorilla। अब Congo Basin जो साउथ ईस्ट एशिया में है, इस फॉरेस्ट में गोरिल्लास, चिंपैंजी और भी तरह तरह के जानवर जो है रहते हैं। इन वाटर पानी में रहने वाले जैसे जानवर हो गया एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स etc। इस प्रकार के जो पानी में रहने वाले भी जानवर होते हैं, जैसे एलिगेटर हो गया, आपका क्रोकोडाइल्स हो गया, स्नेक्स हो गया, और भी तरह तरह के जो जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, ये भी इस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं। A large variety of fish and colorful birds and insects are also a part of this forest। अब इन फॉरेस्ट का जो है